So hello everyone, I welcome you all to UIS. So 9 PM प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज के अंदर जो टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, द फर्स्ट इज आर्टेमिस मिशन। तो यहाँ पे देखो सोर्सेज भी हैं, आई एम शोइंग यू द सोर्सेज। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस के अंदर आया है, साइंस एंड टेक का टॉपिक है, आर्टेमिस 1 विद द प्रॉमिस ऑफ न्यू स्पेस एज। तो इसमें देखो क्या क्या पॉइंट्स आपको लिखना है कि मिशन किसके द्वारा लॉन्च होना है। नासा के द्वारा कल लॉन्च होगा। एक आपका स्ट्रॉम आया था अटलांटिक ओशन के रीजन के अलॉन्ग, तो वहाँ पे इस वजह से इसको डिले किया गया था। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि उस साइक्लोन का नाम क्या है। प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज के अंदर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस किया था। अब इसमें देखो ये क्या है, इट है, इसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है क्योंकि 3 फेसेस में होगा। सो इट हैज़ रिटर्न टू अर्थ कंपोनेंट। रिटर्न टू अर्थ मतलब एक बार छोड़ के फिर वापस आना। रिटर्न टू अर्थ टारगेट के तहत इसमें काम किया जा रहा है। दूसरा, इसमें जैसे अभी एक और मिशन नेक्स्ट ईयर आएगा, आर्टेमिस 2 मिशन। तो इसमें 2023 में जहाँ पे ये क्या करेगा, मून के अराउंड लेकर जाया जाएगा इस मिशन के तहत, बट लैंड नहीं करेगा, इट विल नॉट लैंड। फिर इसके बाद आपका आर्टेमिस 3 मिशन आएगा। आर्टेमिस 3 जो मिशन है ये एस्ट्रोनॉट को सेंड करेगा, इसमें वुमेन भी इंक्लूडेड होंगी, वुमेन को भी सेंड करेगा 2024 के अंदर। ये आपकी इस ऑब्जेक्टिव है। फिर इसमें एक कॉम्पोनेंट है जिसे क्यूब सेट बोलते हैं। एक कॉम्पोनेंट होगा जिसका नाम होगा, इट विल बी क्यूब सेट। तो यहाँ पे जो क्यूब सेट है इसके अंदर काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे, और उस इंस्ट्रूमेंट में जैसे वाटर को डिटेक्ट किया जाए, वाटर है कि नहीं इस पर देखा जाएगा। इसमें लाइक हाइड्रोजन जो है, लाइक फॉर हाइड्रोजन दैट कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो यहाँ पे वाटर को सर्च करना, क्या हाइड्रोजन जो अवेलेबल होगा तो उसको यूज़ किया जा सकता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इस तरीके से इस मिशन के अंदर कंपोनेंट है आर्टेमिस मिशन, जो कि आपका सेंड किया जाएगा लूनर, मतलब मून को यह सेंड किया जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये कुछ कंपोनेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखो सुगम्या भारत मिशन। सुगम्या भारत मिशन जो है ये पीआईबी की न्यूज़ है, ये पीआईबी की न्यूज़ है। सुगम्या भारत मिशन जिसे कहते हैं, सुगम्या भारत मिशन या अभियान जिसे हम कहते हैं, तो ये पीआईबी के अंदर टॉपिक आया। तो यहाँ पे ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में कई सारे कंपोनेंट्स हैं, बट प्रोग्राम की बात करें तो ये रिलेटेड है डिफरेंटली एबल्ड पीपल से रिलेटेड। जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए, डिफरेंटली एबल पीपल के लिए ये आपका है, डिफरेंटली एबल्ड। साथ में ये लॉन्च आपका 2015 के अंदर ये स्कीम हुई थी, और इसमें इट इज़ ऑल्सो इन कॉन्सोनेंस विथ आर्टिकल 9 ऑफ जो यूएन का कन्वेंशन है ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। जो यूएन का कन्वेंशन है पीपल विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए, तो उनसे जो आर्टिकल 9 है उससे रिलेटेड है। इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया था 2007 के अंदर, तो इसलिए इंडिया बाउंड है कि हम इसको इसके जो प्रोविजंस हैं उसको हम इम्प्लीमेंट करें। फिर आपका 1995 का एक डिसेबिलिटी एक्ट है, उसमें भी जो जिम्मेदारी बनती है तो उसको भी फैसिलिटेट आपका किया जाता है इस मिशन के तहत, लाइक फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स विच प्रोवाइड नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन ट्रांसपोर्ट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। मतलब जैसे इस एक्ट के तहत एक प्रोविज़न है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी किसी भी तरीके की मतलब प्रॉब्लम ना हो, उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया जाए, कैसे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन उसको ख़त्म किया जाए जब कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल या किसी चीज़ का इस्तेमाल, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल अगर करता है। फिर जैसे इवन जो बिल्डिंग्स बनाई जाएँ, जो बिल्डिंग्स बनाए वो भी डिफरेंटली एबल्ड पीपल के लिए फ्रेंडली हो, ये भी फोकस किया गया है। फिर कई प्रकार के जैसे ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी डेवलप किया जाए, जो कि एक प्रकार से डिफरेंटली एबल्ड एनवायरनमेंट कैसे इन्हेंस किया जा सके उस पर वर्क किया जाए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड शोरिंग। ये टॉपिक काफ़ी न्यूज़ में है, फ्रेंड शोरिंग। तो यहाँ पे आप देखोगे, टू ग्लोबलाइज और नॉट एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट फ्रेंड शोरिंग। ये आर्टिकल बिजनेस स्टैंडर्ड के अंदर आपका आया है। सो ये जो फ्रेंड शोरिंग है, व्हेन यू टॉक अबाउट द फ्रेंड शोरिंग, तो इसमें कुछ चीज़ें, ये क्या है, इट्स अ स्ट्रेटजी वेयर अ कंट्री सोर्स द रॉ मटेरियल कंपोनेंट और इवन मैन्युफैक्चर गुड फ्रॉम कंट्रीज दैट शेयर इट्स वैल्यू। डिपेंडेंस ऑन द कंट्री कंसिडर्ड अ थ्रेट to a stability of the supply chain is slowly reduced। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो हाईलाइट किया गया है, ये जो एक ऐसी स्ट्रेटजी, जैसे आज के समय में देर इज़ दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज, कि जिसे हम कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का वेपनाइजेशन ऑफ
सप्लाई चेन। जैसे मान लो आप किसी देश पर निर्भर करते हो, किसी भी तरीके से किसी देश पर अगर आप निर्भर करते हो, तो जो वेपनाइजेशन है सप्लाई चेन की, जैसे किसी देश पर निर्भर करते हो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, वी कैन से, ठीक है, देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि खास तौर से अगर देखा जाए कि वो देश एक्सप्लॉइट कर सकता है। टेक द केस ऑफ चाइना। चाइना का आप केस लो कि चाइना पे जो भी डिपेंडेंसी है, जैसे एपीआई की ज़रूरत है दवा बनाने के लिए, तो वो अपने इंटरेस्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए कह सकता है कि हम इस रॉ मटेरियल्स को प्रोवाइड नहीं करेंगे। सो तभी प्रोवाइड करेंगे जब आप हमारे पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए कार्य करोगे। तो इसे कहते हैं वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। मतलब किसी चीज़ पर डिपेंडेंट हो तो उसका वो अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे कि तभी हम देंगे जब आप हमारे इंटरेस्ट के लिए काम करोगे। तो ये एक बहुत आप कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो कि अफेक्ट कर रहा है ग्लोबलाइजेशन की तरह। तो ये ऐसी स्ट्रेटजी है जहाँ पे फ्रेंड शोरी की बात करें तो जहाँ पे कंट्री सोर्स द रॉ मटेरियल कंपोनेंट और इवन मैन्युफैक्चर गुड के साथ जो कि लाइक जो कंट्री उसकी वैल्यू को शेयर करती है, ठीक है। और इसको एक और भी टर्म इसके लिए बोलते हैं, दैट इज एलाई शोरिंग। Ally shoring. So apart from geopolitical security risk, the US will also reduce the reliance on manufacturers whose human rights value clash with the America. तो यहाँ पे जैसे एक सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज है, जैसे ह्यूमन राइट है, अगर किसी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के अंदर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है तो उस प्रोडक्ट को जिस भी देश के द्वारा, मान लो चाइना से वो आ रहा है, तो उस देश से यूएस नहीं लेगा। तो ये जो तरीका है इसको बोलते हैं फ्रेंड शोरिंग। इट मीन्स उन्हीं से वैल्यू ले, उन्हीं से हम प्रोडक्ट को लेंगे जो सिमिलर वैल्यू शेयर करते हैं। वैल्यू का मतलब जैसे सर्टेन, जैसे ह्यूमन राइट वैल्यू, डेमोक्रेटिक वैल्यू, इस तरीके से। तो जो वैल्यू शेयरिंग होगी उन्हीं के साथ ही हम उस प्रोडक्ट को लेंगे या उनसे ही रॉ मटेरियल लेंगे। तो ये जो अप्रोच है इसको फ्रेंड शोरिंग शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको याद रखना व्हाट बेसिकली फ्रेंड शोरिंग। नेक्स्ट देखो फोटोनिक क्रिस्टल। तो ये भी टॉपिक आप पीआईबी के अंदर देखो। ग्राफीन स्टेबलाइज ट्यूनेबल फोटोनिक क्रिस्टल कैन मेक मोर ड्यूरेबल एंड बेटर रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले एंड लेजर डिवाइसेस। तो ग्राफीन का जो है उसके माध्यम से जो है फोटोनिक क्रिस्टल्स जो आपका डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे देखो ये जो फोटोनिक क्रिस्टल है, तो फोटोनिक क्रिस्टल क्या है, ये ऑप्टिकल नैनो स्ट्रक्चर, जैसे अगर आप देखोगे ना तो ये ऑप्टिकल नैनो छोटे छोटे बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर, नैनो स्केल में ये स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जैसे कोई चीज़ ऐसे जा रही है फिर ये रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ऐसे करके ये रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट मतलब इस चीज़ से पास होकर फिर थोड़ा डिविएट करना, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये रिफ्रैक्शन जो है इसका पीरियोडिकली चेंज होता है, जो पीरियोडिकली आपका चेंज होता है। तो ये फोटोनिक जो क्रिस्टल्स हैं इनका जो आप कह सकते हैं कि जो इसका मतलब जो ऑप्टिकल नैनो स्ट्रक्चर की अगर आप बात करोगे, ऑप्टिकल नैनो स्ट्रक्चर व्हेन यू टॉक अबाउट इट, तो ऑप्टिकल नैनो स्ट्रक्चर लेवल पे जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब ऑप्टिकल नैनो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट विल चेंज पीरियोडिकली, मतलब समय समय पर बदलता रहेगा। ये चीज़ आपकी की जा रही थी। यहाँ पे एक तो ऐसे जो कंपोनेंट होते हैं जिसमें फोटोनिक क्रिस्टल, जैसे ग्राफीन की बात की गई है, तो ग्राफीन जो है स्टेबलाइज ट्यूनेबल फोटोनिक क्रिस्टल जो है, ये जो प्रॉपर्टी फोटोनिक क्रिस्टल वो आपका ग्राफीन में देखने को मिली है। तो ये थर्मली मतलब टेम्परेचर वाइज भी अच्छा खासा स्टेबल होता है, थर्मली स्टेबल आपका होता है। इसको कहा जाता है कि थर्मली बढ़िया स्टेबल है। इसकी प्योरिटी, जो ऑप्टिकल प्योरिटी है वो भी रहती है, और इसको रिसर्चर्स के द्वारा एक डेवलप भी किया गया। तो ये फोटोनिक जो क्रिस्टल्स आपके हैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आपके ऐसे पीरियोडिकली इसमें चेंज होता है। अब ये जो प्रॉपर्टी है बेसिकली इस प्रॉपर्टी को यूज़ किया जा सकता है लाइक कई एरियाज़ में, जैसे कंप्यूटर्स में, ऑप्टिकल कंप्यूटर्स पर इसका इस्तेमाल आपका किया जा सकता है। ऑप्टिकल जो कंप्यूटर्स हैं उन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जैसे रिफ्रैक्टिव इसके आप जो है ऑप्टिकल कंप्यूटर्स के बाद यू कैन ऑल्सो यूज़ कुछ कोटिंग्स है, रिफ्लेक्शन कोटिंग्स है, कोटिंग्स है जो चीज़ें रिफ्लेक्ट कराती हैं। तो जो कुछ रिफ्लेक्शन कोटिंग्स हैं उनमें भी इसका इस्तेमाल आपका किया जा सकता है। तो ये रिसर्च है आपकी, तो ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बोनालू फेस्टिवल। तो ये भी टॉपिक है कि पार्टी के जो हैं उन मतलब लीडर हैं उन्होंने बोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में थे, तो हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर आर्टिकल आया है जिस पर बेस्ड ये आपका टॉपिक है, ठीक है। सो यहाँ पे इफ़ यू सी दिस टॉपिक, तो इसमें देखो बोनालू फेस्टिवल ये हिंदू फेस्टिवल है और गॉडेस महाकाली से रिलेटेड है। खासतौर से ये सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना के अंदर, इट इज़ सेलिब्रेटेड इन तेलंगाना।
और मंथ ऑफ आषाढ़ मासमी, मतलब जुलाई और अगस्त के महीने में इसको मनाया जाता है, जुलाई और अगस्त के महीने में। और बोनामू जो है, बोनालू शब्द का मतलब आपका होता है फीस्ट, मील या फीस्ट, ये शब्द इस्तेमाल होता है। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ में है, फेस्टिवल कल्चरल एस्पेक्ट में ये इंपॉर्टेंट आपका बन सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको देखो रजिस्टर में नोट करते जाओ जो जो टॉपिक्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आप ये ना सोचो कि मुझे पीडीएफ मिले तो उससे मुझे फ़ायदा होगा। आप रिवाइज करते जाओ, शॉर्ट में पॉइंट्स सुन के एक दो बार जितना भी टाइम लगे सुन के उसको नोट करते जाओ। ये जो रिवीजन फटाफट होगा, जो आपके नोट्स बनेंगे वो बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको देख लो, जो मैंने आपको पढ़ाया उसी पर बेस्ड है। रेफरेंस टू सुगम्य भारत स्कीम, प्रोग्राम विच इज सेट टू बी लॉन्च टू सर्व द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। उसके बाद प्रोग्राम कम विद द इंडेक्स टू मेजर डिजाइन डिसेबल्ड फ्रेंडली बिल्डिंग्स ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी इनिशिएटिव ऑल्सो इन द लाइन विथ आर्टिकल 9। तो कमेंट सेक्शन बताओ कि क्या आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन बताए, जो कंटेंट डिस्कस किया उसी पर बेस्ड है ये। सो दिस सेशन वॉज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अनअकैडमी में अभी तक आप नहीं जुड़े तो जुड़ो जल्दी से। देखो साइंस टेक का कोर्स भी आई विल लॉन्च, उसके अलावा जैसे करंट अफेयर का कोर्स है, नवंबर का चल रहा है, फिर दिसंबर का आएगा, फिर जनवरी का आएगा, फिर फरवरी का आएगा, इस तरीके से जनवरी फरवरी दिसंबर। तो दिसंबर जनवरी फरवरी, तो यहाँ पे अलग अलग महीने कोर्स आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे unacademy.com में जाओ, यूपीएससी सीएससी सिलेक्ट करो, कोड डाल दो SPLIV, कोड डाल के ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो आप मेरा करंट अफेयर देख लोगे, साथ में जैसे बहुत सारे कोर्सेस हैं, पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी, जितने कोर्सेस सब कुछ एक्सेस करोगे। क्वालिटी टीचर से आप पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे मेरे भी कोर्सेस हैं, उसके अलावा दूसरे जो टीचर्स होंगे पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी, जितने दूसरे कोर्सेस हो सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अभी दिसंबर का कोर्स भी लॉन्च हो जाएगा। तो ये सब आपका बेनिफिट उठाना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मिलेगा, वहाँ से आप पहुँच सकते हो अनअकैडमी में। सो आज के लिए इतना ही, इस क्वेश्चन का आप आंसर जरूर से देना। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। यूआईएस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब